तो जय श्री राम सभी को। आज हम श्लोक 49, 50 और 51 पढ़ेंगे। श्लोक 49 कुछ इस प्रकार है। दुरेण हावन कमरम बुद्धि योगाद्रंजे बुद्धो शरणम निविच्छ कृपणाः फलेत्वः। जिसका तात्पर्य है कि कर्म के फल की इच्छा को छोड़ के जो निष्काम कर्म योगी होता है वो पाप और पुण्य से दूर हो जाता है। जो फल के लिए काम करते हैं उन्हें हमेशा असफल होने का डर रहता है और इसलिए वह कभी भी कर्म को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और यदि उन्हें फल मिल भी जाता है तो वह इसी फल में उलझ जाते हैं। इसलिए हमें बुद्धि योग की शरण में आना चाहिए। लगन सिर्फ कार्य में और भगवान में, तब बुद्धि अच्छे से कार्य कर पाती है। अगला श्लोक। बुद्धियुते जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। जिसका तात्पर्य है कि बुद्धि योग की शरण में आने से बिना फल के कार्य करने वाला इसी दुनिया में पाप और पुण्य में मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, तुम समत्व रूप योग में लग जाओ, अर्थात अच्छा हो या बुरा हो, सुख हो या दुख हो, सभी में एक ही तरीके से समभाव से तुम बस अपना कर्म और कर्तव्य करते रहो। अगला श्लोक। कर्मजन बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिमुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम्। जिसका तात्पर्य है कि आम मनुष्य कर्म करके और उसके फल को प्राप्त करके खुश होता है और उसके बाद दूसरे फल के लालच में अगले नए कर्म में लग जाता है। इसमें फल के बारे में सोचना ही प्रधान है और यही गलत बात है। अगर आप अपनी सारी क्षमता इच्छा कर्म में लगाएं और फल को भूल जाएं तो क्या होगा? आपका ध्यान कर्म में होगा, आप उस कर्म में बेहतर होंगे, आपकी तरक्की होगी। और रही बात फल की, तो सोच के देखिए, अगर अपने कर्म किया है तो फल जाएगा।